नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। 3 हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद इस वक्त बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है वो है 2019 का लोकसभा चुनाव। अब बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे पार्टी की खोई हुई छवि फिर से वापस लाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार और पार्टी ऐसे 3 मास्टर प्लान्स पर विचार कर रही है जिससे लोकसभा चुनाव 2019 में बाजी मारी जा सके। बीजेपी के इन 3 हथियारों पर बात करें तो सबसे पहला हथियार जो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है वो है किसानों का कर्ज माफ। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो देश के ज्यादातर किसान सरकार से नाराज थे और उनकी नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता दिखा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा से पहले सरकार और संगठन के अंदर जिस बड़े कदम पर सबसे ज्यादा विचार होगा वो किसानों की कर्ज माफी हो सकती है। सूत्रों की माने तो लगभग 25 करोड़ किसानों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जिस पर सरकार 2 योजनाओं पर काम कर सकती है। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो या फिर 2 साल पहले तक के सारे कर्ज माफ हो। गौरतलब है कि हाल ही में अभी सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पर बड़ा फैसला लिया था, लेकिन इससे किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 2018 चुनाव में किसानों के कर्ज माफी को अपना हथियार बनाया और जीत भी हासिल की। बता दें, राहुल गांधी पूरे चुनाव में जनता से यही वायदा करते घूम रहे थे कि सरकार के बनने के 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। हथियार की बात करें तो सरकार की बेरोजगारी भत्ता और पेंशन पीएफ की योजना भी लोकसभा चुनाव 2019 में कारगर साबित हो सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार उन सभी संगठित क्षेत्रों में काम करने वालों की तरह पेंशन की सुविधा दे सकती है। सूत्रों की माने तो श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत जानकारी पीएमओ ऑफिस में दे दी है जिसमें पेंशन, पीएफ और बेरोजगारी भत्ता को भी शामिल किया गया है। वही आखिरी हथियार जो 2019 के आम चुनाव में मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर बन सकता है वो है हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला यानी राम मंदिर का निर्माण। वैसे भी राम मंदिर विवाद में सरकार पर कोई एक स्टैंड लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार अभी जल्दबाजी में कोई भावात्मक फैसला नहीं ले रही क्योंकि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सरकार के अंदर रणनीतिकारों की माने तो 2019 आम चुनाव से पहले सरकार को इस विवाद पर अपनी नीयत साफ करनी होगी क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के कोर वोटर्स भी अब इस मसले पर हल चाहते हैं और इन्हें नाराज करना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है।